हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज शास्त्री आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई जानकारी लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में है तो क्या फल देता है, क्या अच्छा करता है, क्या बुरा करता है। एक बात ये पहले समझ लीजिए कि चतुर्थ घर में राहु अगर बैठा है तो वो श्राप योग बनाता है। पूर्व जन्मों से किसी न किसी व्यक्ति का श्राप उसके ऊपर है। अगर पुरुष राशि में राहु बैठा है चतुर्थ स्थान में तो पुरुष का श्राप होता है, और स्त्री राशि में बैठा है तो स्त्री का श्राप होता है। ये श्राप जमीन जायदाद धन संपत्ति के लिए हड़पने के चक्कर में उस व्यक्ति को ये श्राप मिला होता है, और पुनर्जन्म जब वो व्यक्ति लेता है तो चतुर्थ में राहु आता है उसी श्राप का कर्म भोग करने के लिए। दोस्तों, सब ज्योतिष शास्त्र का चतुर्थ स्थान को अधिक स्वस्तिक कहते हैं, और इससे माता का घर, जायदाद, वैभव आदि के सुख का विचार करते हैं। अतः इसे सुख स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पाप ग्रह होने पर मनुष्य को सुख नहीं मिलता। गुरु भी इस स्थान में पूर्ण निर्मल होता है, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं। कुंडली के 12 भावों में सबसे महत्व का स्थान कौन सा है, ऐसा सोचने पर चतुर्थ स्थान पर ही दृष्टि पड़ती है। किसी के पास बहुत संपत्ति है परंतु घर में संतान नहीं है, तो क्या वे पति पत्नी सिर्फ संपत्ति से सुख अनुभव करेंगे? संपत्ति है पर उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। सुयोग स्वस्थ शरीर से नहीं है, तो उस संपत्ति का सुख क्या उन्हें मालूम होगा। सदा बीमार रहता है तो क्या वह मनुष्य सुख अनुभव कर पाएगा? कोई मनुष्य बड़ा अधिकारी बना किंतु उसकी पत्नी झगड़ालू, व्यभिचारिणी, उदंड हो तो क्या वह पुरुष सुख अनुभव कर पाएगा? इन प्रश्नों के स्पष्ट रूप से यही उत्तर मिलेंगे कि ऐसी स्थिति में सुखानुभव संभव नहीं है। सत्ता, अधिकार, मान्यता, अपार संपत्ति, सब वैभव मिलने पर भी यदि उस व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सुख नहीं मिलता है तो वैभवादि सुख किस काम का है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है। व्यवहार में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर चतुर्थ स्थान को जो महत्व है वह अन्य स्थानों को नहीं है, ऐसा मेरा पक्का मत है। हम बहुत बार देखते हैं कि किसी के घर के लोग बहुत बुद्धिमान, विश्वास सुयोग, उत्तम नैतिक आचरण वाले होते हैं, किंतु कितने भी प्रयत्न करने पर उनकी उन्नति नहीं होती है, अवनति ही होती है। जीवन भर दरिद्र रहते हैं, प्रिय लोगों की मृत्यु होती है, संतान नष्ट होने पर जीवन से उब जाते हैं, घर में झगड़े, खींचतान से में आत्महत्या या देश त्याग की बात सुनाई पड़ती है। इसके कारण का विचार करने पर उनकी कुंडली में निम्नलिखित योग मिलते हैं। चतुर्थ स्थान में राहु, चतुर्थ के साथ राहु, चतुर्थ में राहु के साथ चंद्र, रवि अथवा शनि युक्ति होती है। चतुर्थ में यह योग होने पर समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों में ऊर्जित अवस्था नहीं रहती। घराने की स्थिति बिगड़ती रहती है, अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु हुए हैं, पिशाच बाधा रही है, घर में असंतोष रहा है। ऐसी स्थिति का कारण यह है कि इस घर में 3-4 पीढ़ी पहले कोई
व्यक्ति संपत्ति के लिए खून, विष प्रयोग, आत्महत्या, देह त्याग द्वारा घोर कष्ट से प्राण त्याग किया होता है। उसकी संपत्ति के लिए अनेक प्रकार के घोर प्रसंग उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म हत्या का दोष उत्पन्न होता है। यह दोष कई पीढ़ियों तक लगा रहता है। इस व्यक्ति के स्वप्न में पूर्व जन्म या किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखता है। उसे देखते ही भारी भय से आवाज़ बंद हो जाती है। दूसरा प्रकार यह है कि स्वप्न में भोजन, बड़ी बड़ी दावतों का आयोजन, विवाह समारोह में उपस्थित रहना आदि दिखाते हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति घर के साथ ही आजू बाजू में रहने वाले के घर भी नष्ट होते हैं। यह भिखारी बन जाते हैं। ऐसा ब्रह्म हत्या दोष से प्रभावित व्यक्ति को कोई ज्योतिष कितना भी शुभ फल बताए तो भी व्यर्थ होता है, उसकी उन्नति नहीं होती। कुछ लोग दत्तक पुत्र के रूप में पहले काफ़ी सुख से रहते हैं, बाद में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इस पर बार बार विचार करने पर यह कल्पना स्थिर होती है कि किसी समय और एक परिवार में थे, किसी समय ये सब एक परिवार में थे, बाद में विभक्त हुए और उनकी संपत्ति के लिए बहुत झगड़ा हुआ, अनबन हुआ, अनेकों की हत्या कर दी गई, संपत्ति हड़पने की चेष्टा की। मरते समय बकने मन से जो भी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अतृप्त भावना रहती है। कालांतर में उसी घर में जन्म लेता है और संतानहीन रहता है। जन्म भी अपने ही घर में होता है और वह पूर्व कर्म का फल चुकाने के लिए दत्तक पुत्र के रूप में पहुंचता है। पहले बड़ा सुख मिलता है, दिखता है, परंतु बाद में जिस संपत्ति के लिए इतना सब हुआ था, उस संपत्ति को वह अपने ही हाथ से अविचार के कारण नष्ट कर देता है और दरिद्र बन जाता है। अन्य एक प्रकार किसी के घर के जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी संपत्ति अन्याय से छीनकर घर छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। वह अन्न जल भी न मिलने पर अति दुखी होकर प्राण त्यागता है। उसके दुखी मन का शाप उस परिवार को दुखग्रस्त बनाता है। यह किसी घर में शाप का प्रसंग चतुर्थ स्थान में राहु होने पे पाया जाता है। पुरुष राशि में राहु हो तो पुरुष का श्राप समझना चाहिए। स्त्री राशि में राहु हो तो स्त्री का श्राप समझना चाहिए। दोस्तों, अगर चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है, शनि की युक्ति हो, चंद्रमा की युक्ति हो, सूर्य की युक्ति हो, अन्यथा सिंगल राहु है, फिर भी वो श्राप पूर्व जन्म का होता है और वो श्राप को भोगने के लिए ही पुरुष पुनर्जन्म लेता है। किसी न किसी कारण से उसको श्राप मिला होता है, उसके पूर्व जन्म में परिवार को श्राप मिला होता है। संपत्ति के कारण, संपत्ति हड़पने के कारण वो श्राप मिलता है, जिसके चलते इस जन्म में उस जातक को कष्ट पहुंचता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुंडली संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के। जय श्री राम।